नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों, डिप्रेशन क्या होता है? अगर मैं इसे एक लाइन में कहना चाहूँ तो दोस्तों ये एक मन की बीमारी होती है। ये एक मूड रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें आपको लगातार जो है मन में दुख रहता है और एक फीलिंग रहती है कि जीवन जो है वो बेकार है। जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम डिप्रेशन के बारे में गहराई से समझेंगे, इसके लक्षण, इसकी पहचान कैसे की जाए, डिप्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप होम्योपैथिक दवाई से जीवन से दोबारा जो है आप प्यार करने लगेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डिप्रेशन से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, डिप्रेशन की समस्या अब आम होती जा रही है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर तो बुजुर्गों तक में डिप्रेशन देखा गया है। यह हर एज ग्रुप में हो सकता है। दोस्तों, आंकड़ों की बात करें तो WHO के अनुसार हर 6 महिलाओं में से एक महिला और हर 8 पुरुषों में से एक पुरुष जो है डिप्रेशन का शिकार है। ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है दोस्तों सुसाइड का, यानी कि आत्महत्या का। वर्ल्ड में लाखों लोग यानी कि 8 लाख के करीब लोग सालाना सुसाइड करते हैं। उनमें से 17% लोग भारतीय होते हैं। फैक्ट्स बताते हैं कि एजुकेटेड लोग अनएजुकेटेड लोगों की तुलना में अधिक सुसाइड करते हैं, जो कि एक दुखद विषय है। आइए इस गंभीर बीमारी के लक्षणों को देखा जाए, जिससे कि ये पता चल सके कि कहीं आप या आपके आसपास कोई डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। दोस्तों, आवश्यकता से अधिक चिंता करना, मन में उदास रहना, जिंदगी में खालीपन सा लगना, अपराध बोध, निराशा, मूड बदलते रहना, घबराहट और खुशी देने वाले कार्यों के बाद भी आपको हैप्पीनेस का ना फील होना। इस तरह की मेंटल स्टेट रहने से व्यक्ति की कार्य क्षमता भी प्रभावित होने लगती है। व्यक्ति की अपनी अच्छा बुरा सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। फिर वह अपने आप को हानि पहुंचाने वाले कार्यों को करने लगता है, जैसे कि आत्महत्या करना, हाथ की नस काट लेना या फांसी लगा लेना। ऐसे लोग अपनी सेल्फ पावर को नहीं पहचान पाते। उन्हें निराशा और नेगेटिव जो है वो घेरे रहती है। अपने आसपास किसी को भी ये लोग पसंद नहीं करते हैं। अकेलापन ही इनका साथी हो जाता है। दोस्तों, किसी की मजाक में की गई बात भी उसे तीर की तरह चुभती है। हर बात को अपने से जोड़ लेता है। हर किसी पर शंका करने वाला एक स्वभाव बन जाता है इन मरीजों का। जो कुछ भी बुरा उसके साथ पास्ट में हो चुका है, उन्हें सोच सोच कर दुखी होता है, रोता है, अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं करना चाहता। दोस्तों, जनरली दो तरह की पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कि दिल की भावनाओं को एक्सप्रेस कर देते हैं, उन्हें हम एक्सट्रोवर्टेड कहते हैं। और दूसरे वे लोग जो कि किसी से अपनी बातें, अपने विचार, अपनी परेशानियां शेयर नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, इन्हें हम इंट्रोवर्टेड कहते हैं। जो लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं यह डिप्रेशन के ज़्यादा शिकार होते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन ना सिर्फ हमारे दिमाग और मन पर विपरीत असर डालता है, जबकि हमारे शरीर, हमारी फिजियोलॉजी पर भी कुछ चेंजेस करता है, जिसकी बात भी हम आगे अभी कर लेते हैं। दोस्तों, फिजिकल सिम्टम्स में देखने में मिलता है सबसे पहले इंसोम्निया, यानी कि नींद का ना आना। जनरली एक एडल्ट व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। डिप्रेशन की स्थिति में नींद पूरी नहीं हो पाती। नींद सुबह जल्दी खुल जाती है और रात को देर से नींद आती है। नींद पूरी ना होने के कारण उसे अपनी डेली एक्टिविटी में थकान और आलस जो है वो फील होता है। यह लोग अपने आपको तरोताज़ा नहीं महसूस कर पाते हैं। वह हमेशा थकान और एक अजीब सी बेचैनी जो है वो फील करते हैं दिन भर। इसके बाद आता है दोस्तों कंसंट्रेशन की कमी। यदि आप अपनी दिनचर्या के कामों में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, साथ ही आपकी याददाश्त में कमी है, सामान्य सी छोटी छोटी बातें भूल जा रहे हैं। ज़्यादातर जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं दोस्तों, उनमें भूलने की बीमारी जो है पाई जाती है, या ध्यान लगाकर किसी काम को नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद आता है दोस्तों एडिक्शन। कुछ लोग डिप्रेशन में लगातार रहने के बाद नशे के आदी हो जाते हैं, क्योंकि यह लोग प्रेजेंट को भूल जाना चाहते हैं। वो ऐसे लोग जो है दोस्तों अपन इन्हें डरपोक कह सकते हैं, जो कि लाइफ के अप एंड डाउन्स को बियर नहीं कर पाते हैं और सिगरेट, शराब, तंबाकू, अदर ड्रग्स का दोस्तों सहारा लेने लगते हैं, जो कि उनकी मानसिक परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। अन्य लक्षणों में कब्ज का रहना, जंक फूड ज़्यादा खाना, वजन का लगातार कम हो जाना, सर दर्द, कमजोरी, लो मूड रहना भी इसमें शामिल है। तो यदि आपको इन लक्षणों में से जो भी मैंने बताए हैं, आपको या आपके किसी खास व्यक्ति को इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने और अपने लव्ड वंस की किस तरह मदद कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अभी जानते हैं कि आखिर क्यों एक अच्छा वाला इंसान को डिप्रेशन हो जाता है। और इस बीमारी की जो सबसे बड़ी परेशानी है दोस्तों, वह यह है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है उसे स्वयं इसका पता नहीं होता है, या यूं कहें कि हमारा समाज इसके लिए अवेयर ही नहीं है। इसलिए ऐसे मरीज हमारे आसपास, हमारे घर में होकर भी हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं और सही समय पर इलाज नहीं लेने से इसके गंभीर लक्षण और दुखद परिणाम हमें देखने को मिलते हैं।
दोस्तों अक्सर हमें देखने को मिलता है कि दोस्तों सबसे पहले कारण मिलता है कि लोग क्या कहेंगे। इस विचार ने ना जाने कितने मेंटल डिसऑर्डर को जन्म दिया है। अपनी लाइफ, अपना लाइफ पार्टनर, अपना कैरियर, अपनी इनकम, अपनी सोशल रिस्पेक्ट, ये सब कारण बनते हैं स्ट्रेस और दुख के, जो कि आगे चल के डिप्रेशन में बदल जाते हैं। इसके अलावा और कारणों की बात करें दोस्तों, कुपोषण, हेरिडिटरी, हार्मोनल इम्बैलेंस, तनाव, नशा या कोई हादसा, लव्ड वंस के बिछड़ जाने का, कोई गम, डिप्रेशन, ये सब कारण बनते हैं दोस्तों डिप्रेशन के। यहाँ अच्छी बात यह है कि ये लाइलाज नहीं है दोस्तों बीमारी। होम्योपैथिक में डिप्रेशन का काफ़ी सटीक और स्थायी समाधान उपलब्ध है। दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति 2 सप्ताह से अधिक यदि कोई व्यक्ति दुखी रह रहा है, उदास रह रहा है, खाना पीना ठीक से नहीं ले रहा है, तो वह डिप्रेशन का सामना कर रहा है दोस्तों। ऐसे में आपको उसकी मदद करनी चाहिए। होम्योपैथिक दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है दोस्तों, और ना ही इसकी कोई आदत लगती है। नेचुरल वे के अंदर धीरे धीरे डिप्रेशन से मुक्त होकर वह अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसके लिए आपको किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना होगा। वह आपकी पास्ट हिस्ट्री लेने के साथ साथ आपके रूट कॉज को ध्यान में रखकर आपके लिए बेस्ट मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे, जो कि आपको डेफिनेटली लाभ देगी। दोस्तों होम्योपैथिक सिस्टम में कई सारी अच्छी दवाइयाँ हैं और कुछ दवाइयों का यह हम जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे फर्स्ट नंबर की दवाई है, जो कि डिप्रेशन और इस तरह के सारे केसेस में बेस्ट रिजल्ट दे देती है दोस्तों, उसका नाम है इग्नेशिया 200। दोस्तों इग्नेशिया हम उन केसेस में प्रेस्क्राइब करते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने लव्ड वंस को खो चुका हो और उस बात का एक सदमा मरीज के मन में ऐसा बैठ गया हो, उस घटना के बाद से ही मरीज अकेला रहना पसंद करता हो, किसी से अपना दुख नहीं शेयर करना चाहता, बैठे बैठे आंसू बहाना, ठंडी आहें भरना, अपने दुख को अंदर ही अंदर समेट कर रखने वाला ये व्यक्ति होता है। इसका खास इंडिकेशन है रात को नींद नहीं आती, व्यक्ति छटपटाता है, और फिर एक मानसिक स्थिति ऐसी आती है जब व्यक्ति अचानक से हंसने लगता है, अचानक से रोने लगता है। लंबे समय तक डिप्रेशन में रहने के बाद इस तरह की मूड में चेंज हमें देखने को मिलता है। मूड स्विंग दोस्तों इसको कहते हैं। इसी के साथ एक और मानसिक अवस्था हमें देखने को मिलती है इग्नेशिया में, वह है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया की भी एक टॉप ग्रेड दवाई है दोस्तों। इसको 200 पोटेंसी में आपको दिन में 2 बार यूज़ करना चाहिए। अगली दवाई पे आते हैं दोस्तों, वह है नेट्रोम्यूर 200। और ऐसे लोग जो है कि इन्हें दुखी ही रहना काफ़ी पसंद होता है और इनके दुख का कोई ठोस कारण नहीं होता है। कोई पुराना दुख, किसी तरीके की पुरानी बातों को याद कर करके मरीज दुखी होता है, और घर वाले और दोस्त उसको कितना भी समझाएं कि भाई अब पुरानी बातों को याद करने से क्या फ़ायदा, पर उसके दिमाग से ये बातें, ये घटना हटती ही नहीं है। मानो उसे दुखी रहने में ही मज़ा आता हो। नेट्रोम्यूर के मरीज भी अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, मन में दबा कर रखते हैं। मान लो कि सास बहू का रिलेशन अच्छा नहीं है, तो बहू ने अंदर ही अंदर घुटती रहती है और उस घुटन में दुख के साथ साथ गुस्सा भी होता है। तो ऐसे मरीज बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। जरा जरा बात में गुस्सा करना, रोना, उदास रहना इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। कोई समझाने भी जाए इन पेशेंटों को तो उस पर भी वो चिढ़ जाते हैं और इन्हें सहानुभूति तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। अपने इस विचार और स्वभाव को ये नहीं बदल सकते हैं, और नेट्रोम्यूर पेशेंट को नमकीन खाने की चीज़ें दोस्तों पसंद होती है। हम कह सकते हैं कि इस तरह प्यार में निराश हुए लोग, नए लोगों के केस में इग्नेशिया और पुराने के केस में नेट्रोम्यूर उपयोगी दवाई है। डिप्रेशन के केस में इसकी 200 पोटेंसी दिन में 2 बार, सुबह 2 बूंद और रात को 2 बूंद करके ली जानी चाहिए। दोस्तों हमारी आज की आखिरी जो दवा है वह है मदर टिंचर, और दोस्तों इसका नाम है नार्डो ग्रैंडिफोलिया। दोस्तों इस दवा को जो है न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया होम्योपैथी में, लेकिन आयुर्वेद में इसे जटामासी के नाम से जाना जाता है। सदियों से आयुर्वेद में इसका उपयोग किया जा रहा है तनाव को कम करने के लिए और अच्छी नींद लाने के लिए। दोस्तों बहुत यूज़फुल है। इसमें एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी होती है। ये शरीर में जो है सेरोटोनिन, एक जो हैप्पी हार्मोन है, उसके स्तर को बढ़ा देता है। साथ ही साथ डिप्रेशन को ठीक करने में भी सहायक है। अगर डिप्रेशन के साथ नींद ना आने की भी समस्या हो तो ऐसे में दोस्तों नार्डो ग्रैंडिफोलिया जो मदर टिंचर है, इसका प्रयोग करने से बेहतर नींद हमें आती है। साथ ही साथ डिप्रेशन से भी मुक्ति मिलती है। इसमें मौजूद बेलेरेनिक एसिड दोस्तों एक सेडेटिव की तरह काम करता है और इसमें दिमाग शांत रखने वाले गुण होते हैं। दोस्तों मदर टिंचर फॉर्म में है। 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कमेंट्स का जो है मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। दोस्तों यदि आपको या आपके आसपास किसी को भी डिप्रेशन की समस्या है, आप उसकी मदद कीजिए दोस्तों, और होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।